हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि SBT 5 और SBT 6 दोनों का सॉल्यूशन एक साथ ही करवाऊंगा, बट वीडियो का लेंथ कुछ बड़ा हो जाता क्योंकि आज का पेपर का लेवल थोड़ा सही था, जिस वजह से हमें दो पार्ट में बनाना पड़ा इस वीडियो को। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं SBT 6 का। पहले बात कर ले हम लोग इस SBT 6 के टॉपर के, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ढंग का था। तो इसके टॉपर है अमर कुमार और विजय कुमार, जो कि दोनों मेरे ही स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा इन्होंने किया, टाइमली आंसर भेजा इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आप वीडियो, हर एक वीडियो के नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको रोज वहाँ पे PDF मिल सके। हर दिन जो 10 बजे हमारा टेस्ट होता है 10 मिनट के लिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, और जिनके पास है फिलहाल PDF ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप ले लो। एक ये क्वेश्चन है आपका। चलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसके परिमाप बताएं। देखो, जिनको इनको कॉन्सेप्ट पता होगा, यह क्वेश्चन मुश्किल से 5 to 6 सेकेंड का क्वेश्चन था, क्योंकि बस एक फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। वो ये है फ्रेंड्स, वो ये है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, अब देखो, आपसे त्रिभुज का परिमाप बोला है, तो अगर हम अर्ध परिमाप निकाल ले भाई मेरे, तो इसका दोगुना करेंगे तो परिमाप मिल जाएगा मेरा। और S जैसे ही मैंने ऊपर किया तो R नीचे आ जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा मेरा क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। क्षेत्रफल दिया था 15, त्रिज्या दिया था 3, हमने जैसे ही भाग दिया निकल गया 5, और पूछा परिमाप, तो परिमाप इसका दोगुना कर दो, क्योंकि ये तो अर्ध परिमाप है ना S आपका। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको इसके बारे में, जब हीरो का फॉर्मूला लगाया था। तो 2 पंचे 10। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC में बहुत पूछता है क्वेश्चन। उम्मीद है रेलवे में इस बार जरूर पूछेगा, क्योंकि वो TCS पैटर्न को फॉलो कर रहा है रेलवे। समझ गए फ्रेंड्स? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सोल्यूशन की तरफ हम देखते हैं। देखो फ्रेंड, जब भी ना क्वेश्चन इस टाइप का हो आपसे कि बोले कि 8% हानि के बजाय वह 10.5% लाभ पर बेचे तो इतना रुपया अधिक मिलता, तो इस तरह के सवाल जरूर नहीं 8%, कभी आपको 5% दे दे, है ना। आपको कभी यहाँ पे एक तरफ आप सीधा समझो कि एक तरफ मेरा हानि प्रतिशत रहे, एक तरफ लाभ प्रतिशत रहे, और उसके बीच का डिफरेंस दिया। देखो ना, क्वेश्चन वही तो बोल रहा है, वो बंदा पहले 8% के हानि पे बेचा, अब 10.5% के लाभ पे बेच रहा है, तो उसको कितना का डिफरेंस मिल गया? 92 रुपया 50 पैसा का डिफरेंस मिल गया। आप देखो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, क्योंकि हमें पता है कि CP जो होता है मेरा, वो क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। तो हम यहाँ पे 100% का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके बीच में गैपिंग जो हम देखे, वह गैपिंग था मेरा 8 और 10.5 का। तो आप एक बात बताओ, आप नंबर सिस्टम में चलोगे, अगर आप नंबर सिस्टम में चलते हो, मैं फिर से बता दूं आपको, तो इधर मेरा -8 और इधर मेरा अगर 10.5 हो, इनके बीच का दूरी हो गया 10.5 यहाँ, है ना, और 8 यहाँ, तो इनके बीच की दूरी कितना हो गया? तो 18.5%। तो हमने इसके बीच का दूरी निकाला 18.5%। ठीक है, अगर आपको ये ना समझ में आया तो आप कमांड भेज लो माइंड को कि भाई अगर एक तरफ माइनस रहे, हानि रहे, तो प्लस रहे, तो इनके बीच के डिफरेंस में दोनों परसेंट को जोड़ देते हैं। यही अंतर देखो ना, ये इतना के बजाय इतना में बेचा तो इतना अधिक मिला, तो कितने प्रतिशत के बीच में अंतर है? तो 18.5% का। वो अंतर है मेरा 92.5 रुपये का। तो आप यहाँ जब 1% का मान निकलोगे तो आपका आ जाएगा 5।
अब आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बड़ी खूबसूरती से बोल दिया 5, लेकिन हमें तो निकालने में कम से कम 20-25 सेकंड लग जाएंगे इसे भाग देने में, क्योंकि एक तो डेसिमल ऊपर से नंबर 3 अंक का 4 अंक का। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी अब आप ना समझ बढ़ाओ अपनी, ठीक है। बच्चे की तरह 2 नंबर से 5 से 6 से काटना मत शुरू कर देना। एग्जामिनर इसलिए इस टाइप ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ये एग्जामिनर इसलिए ऐसा क्वेश्चन डालता है ताकि आप यहाँ पे हल्का क्वेश्चन देके आप कलम उठाओ तो सही, बट बहुत ही खूबसूरती से अपना टाइम वेस्ट करो। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको समझदारी ऐसे बढ़ाना होगा। एक बात आप जान लो, अब जब तक रेलवे का एग्जाम और एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो आपको जो डाटा दिया जाएगा वो 90% केसेज में वो पूरा पूरा कटने वाला दिया जाएगा। कुछ है तो जहाँ सीपीओ में फिर थोड़ा सा टफ डाटा देता है या सीजीएल मेंस में, बट आप जिस लेवल में भी तैयारी कर रहे हो रेलवे की, खास करके एनटीपीसी को लेकर मेरा स्पेशल है, उसमें आपको ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा। आप यह मान के चलना कि ये जो दिया है इससे पूरा पूरा कटेगा भाई। अब कैसे कटेगा तो देखो ना, आपको पहाड़ा याद है तो 18-25-90 होता है क्या, तो आप देखना है कि आपको एक आइडिया लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये 5 गुना हो सकता है। तो देखो 18-25-90 और 0.5 का 5 गुना करोगे तो 2.5 रुपया, 90 रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया है क्या। इस तरह की समझ आपको डेवलप करना पड़ेगा, बजाय कि आप 5 से 2 से बराबर करके काटोगे। टाइम मत किल करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने वही किया था फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने सब याद करके रखा आपको, बस वही किया। 1% बराबर मैं दिखा था 5, तो 100% हो गया 500। अब बोल रहा है आपको वह बंदा अगर 12% प्रॉफिट है, मतलब वो अपने सामान का, देखो कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, ये आप जान लो, ठीक है। अब उस पे वो कितना परसेंट बंदा चाह रहा प्रॉफिट, 12%, तो कितने में बेचेगा वही पूछ रहा है ना, मतलब वो अपने सामान का बेचेगा 112%। अब 112 निकालोगे, अब देखो फिर आधे बच्चे अब क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, अब हमारे जो प्यारे स्टूडेंट है ना, वो क्या करते हैं, बड़ी बहुत ईमानदारी के साथ इसको तो काट देंगे, अब गुना करने चलेंगे, 5 दूना 10, हाथ में 1, पचका 5, 1 6, वो ये सब मत करो आप। ये सब करके आप आंसर निकालोगे, बट आप सोचोगे एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। आपकी समझ बढ़ानी पड़ेगी आपको। सीधा देखो कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, कट गया। अब सीधा देखेंगे भाई 112 है ना, तो 100 × 5 500, 12 × 5 = 60, 560 सीधा। थोड़ी सी समझ बढ़ाओ आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था देख ले हम। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा x+y+z, x+y+z, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से जरा सा। x+y+z बराबर 19 हो, ठीक है, x+y+z बराबर 19 हो, और दे रखा है xy+yz+zx बराबर 114, तो आपसे पूछा अंडर रूट x3y3z3 -3xyz का मान पूछा है। जो लोग मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, मैंने एक फार्मूला था जिस पर बार बार फोकस किया था, वो ये था कि जब AQ BQ+CQ-3ABC हो तो फार्मूला मेरा होता है, बहुत इसका 3 फार्मूला था, मैं तीसरा टाइप ले रहा हूँ, A+B+C इंटू A+B+C का होल स्क्वायर -3AB+BC+CA। सेम चीज करते हैं हम यहाँ पे, हमसे इसका मान पूछा है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट वाला का मान निकालते हैं, फिर उस पर रूट लगा देंगे। तो इसका फिर सेम फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, A+B+C, और A+B+C मेरा कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 19 दे रखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये देखो थोड़ा सा ना सोल्यूशन में हमने एक मिस हो गया था करते वक्त, आपको मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रुक जाओ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो मिस कहाँ कहाँ हुआ था मेरा, तो लिखने वक्त ना मेरा x+y+z रह गया था, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करता, ठीक है, और ये पूरा आ जाता है मिडिल ब्रैकेट में। फिर उसी तरह हमने क्या किया, x+y+z जो बाहर लगाया था, यहाँ पे मैंने 19 लिखना छोड़ दिया था, तो ये 19 इस ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब बाकी आप जैसे ही करोगे 19 का स्क्वायर -3abc आ जाएगा आपका 19। हमें पता है जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जिस फॉर्मूला को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप क्या करो, मेरा अलजेब्रा का वीडियो उठाओ और इस टाइप का देख लेना, थंबनेल पे किस पे है वो जाकर देख लो, एटलीस्ट कम से कम वो वीडियो देख लो आप बढ़ा बढ़ा कर। नहीं तो अगर पूरा अलजेब्रा देख ले तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर, है ना, 2.1/2 है ना मेरा, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.1/2 वर्षों में ब्याज 1623 रुपया है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि क्या हो। आपको देखो इस सवाल में क्या क्या दे रखा है, तो रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2.5 साल, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है इतना साल। इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ही अक्सर बच्चों के साथ समस्या ये हो जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिकी क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, बट जब बात आती है 2 साल की, 1.5 साल की, 2.5 साल की, 3.5 साल की, तो वो वहां पे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ऐसा कोई ट्रिक दे ही नहीं रखा होता है, और मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे पता है कि किन क्वेश्चन को कैसे बनाते थे। इस तरह के सवालों का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, आप बेसिक फॉलो करो, तुरंत बन जाएगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे मैं खुद चक्रवृद्धि ब्याज 5 तरीके से पढ़ाता हूँ, कुछ जगह ट्रिक लगता भी है, जहां मैं क्वेश्चन डालूंगा आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रिक लगता है। 1-2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी डाला था, तो जहां ट्रिक लगते हैं वहां ऑफकोर्स हम लोग लगाएंगे, वहां पे आप बेसिक से चलोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको बेसिक चलना मजबूरी है, क्योंकि आपको 2.5 साल है, तो अंतिम में तीसरे साल का जब तक आप ब्याज नहीं निकालोगे उसका आधा कैसे करोगे, ठीक है। चलो तो देखो आप सीधा समझो, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बस एक छोटा सा ही तो कॉन्सेप्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज इज नथिंग बट ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो भैया कुछ भी नहीं है, बस ब्याज पे ब्याज लग जाए वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया था जब नंबर आपको इस टाइप का मिले तो आप ना मूलधन एक्स वगैरह मत मानो, जो दर है उसी को मान लो। और कैसे मानना है, तो देखो 2.5 साल है तो कहीं ना कहीं 3 के पास जा रहा है, तो आप इसका क्यूब कर दो, तो हमने मान लिया कि 1000 यूनिट हो गया मेरा मूलधन, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1000 यूनिट मेरा मूलधन हो गया, तो पहले से आपको पता है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो 1000 का 10% हो गया 100 रुपया। फिर दूसरे साल चलते हैं हम लोग, तो दूसरे साल मेरा 1000 का 10% हो जाएगा 100, और हमने अभी आपको क्या बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज इज नथिंग बट ब्याज पर ब्याज। तो अब देखो पिछले साल कितना ब्याज मिला था 100, अब इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। फिर चलते हम लोग तीसरे साल की तरफ, तो तीसरे साल फिर पहले पूंजी पे लगेगा 10%, तो मिलेगा 100। फिर अब देखो, अब तीसरे साल की जब हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 1 और 2 सालों में इस पे भी तो कुछ ब्याज मिला है, फिर इस पे भी आपको दर मिल लगेगा, है ना, ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% निकल गया 10, इस 100 पे जो हमको ब्याज लगेगा वो हो गया 10, और इस 10 का 10% हो गया 1। तो हमने क्या देखा कि पहले इससे देखो मालूम है, इस कॉन्सेप्ट से, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। अगर आपसे बोले पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 100, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो आप बोल देना 110, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 121, ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको बोला है क्या, तो भाई 2.5 साल का निकालो, तो 2 साल तो मेरा कंप्लीट हो गया था, इस दोनों को हमने जोड़ा था आया 210, तीसरे साल का अलग से निकालते हैं तो 121, लेकिन भाई हमें तीसरा साल पूरा निकालना कहाँ है, अगर पूरा निकालना होता तो हमने जो प्रीवियस टेस्ट में बताया था 331 वो लगा लेते। अब आप क्या करोगे, तो इसका आधा कर दो आधे साल के लिए, तो 121 का आधा हो जाएगा मेरा कितना 60.5, ठीक है। तो 210 और 60.5 आ गया 270.5। क्या ये मेरा आंसर है, तो बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि भाई मेरे यह तो तब आएगा ना जब हमने मूलधन 1000 अपने मन से माना था, तो मेरे 1000 मानने पे मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, तो 270.5, लेकिन सवाल का कितना बोल रखा है 1623, ठीक है। फिर बच्चे अब यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगे, इसे काटना शुरू करेंगे, है ना। फिर मैं बोलता हूँ आप थोड़ी समझ बढ़ाओ, और आप ये मान के चलो कि आप जब तक रेलवे का या एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा लो लेवल का, है ना, गैजेटेड रैंक को छोड़कर, तो ये नंबर कितना भी हो कॉम्प्लेक्स दिखे बट पूरा पूरा कटेगा। बस आप धैर्य के साथ, आपकी सोच समझ ये नंबर पे पकड़ उतनी होनी चाहिए कि आप एक बार में काट सको। तो देखो अगर ये आप 7 दूना करोगे तो 7 दूना 1400 हो जाएगा, 7 से 49, 14 और 4 1800 हो जाएगा, जबकि आंसर मेरा 1600, तो मतलब 7 तो होगा नहीं, तो आप 6 से करके देखो,
तो 6 से जैसे ही करोगे तब देखो 6 पंचे 30, अंतिम में 3 आएगा, मतलब ये उम्मीद दिख रहा है आपको। एक बार गुना कर लेना, 6 दूना 12, 7 छक 42, ये पक्का आपका 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक इकाई जो आप माने थे, हमारा जो एक इकाई था वो सवाल के कितने रुपए के बराबर हो गया, 6 रुपए के। तो हमारा मूलधन 1000 था, तो सवाल का हो जाएगा 6000 रुपया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 5 क्वेश्चन था मेरा रॉन्ग, और ये रॉन्ग नहीं था, एक्चुअली में स्लिप ऑफ पेन था, जिस वजह से कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर भी किया था, बहुत अच्छा लगा खुद से वो डाल के। बट रॉन्ग तो सबके लिए रॉन्ग। और मैं आपको बता दूं, जब क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसमें 1 नंबर सबके बढ़ जाता है, चाहे आपने सही बनाया हो या छोड़ा हो या गलत किया हो। तो रॉन्ग क्वेश्चन बेनिफिट उसको हो जाता है जिसको देख के क्वेश्चन छोड़ देता है, जिसको ये भी ना पता होता है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है या सही है, बट जब बाद में मालूम चलता है क्वेश्चन गलत था तो खुश होता है कि चलो 1 नंबर मिल गया। बट ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती है, क्योंकि 1 नंबर सबका बढ़ रहा होता है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है। इस सवाल में देखो गलत कुछ नहीं था, बस जैसे मैंने दिया था ना आपको कि cos थीटा का मान 2p और 1 प्लस पी स्क्वायर था, है ना। तो इसमें बस गलती यही हो गया था लिखने में कि इसमें वो नहीं हो पाया था, डिवाइडेड बाय नहीं दे पाए थे। ठीक है, फिर आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या, मैंने तो अभी आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ टेस्ट की वजह से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। तो तब तक आप टेस्ट ही देखो, बट जब आपको लगने लगे कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी आधा ही पढ़ा के छोड़ा है, जब आपको लगने लगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बना दो, आप कमेंट कर देना, जैसा आपका डिमांड होगा फिर वो बना देंगे टाइम निकाल के। बट फिलहाल आप यही समझो, ऐसे सवालों को हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड ऐसे मैंने पढ़ा भी रखा है, अब मेरे वीडियो में देख लेना, प्लेलिस्ट में, एडवांस मैथ प्लेलिस्ट में। इस तरह के सवाल आप कोशिश करना थीटा डालने का, या तो 30 नहीं तो 60। ठीक है, क्योंकि 0 डालोगे तो कुछ 0 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो देखो आप सोचो 30 या 60 कैसे चेक करेंगे। तो आपको देखना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 30 रखते हो, ठीक है, ये तो 1/2 आएगा, लेकिन ये √3/2 आ जाएगा, फिर ये किसी से कट के 0 नहीं देगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 60 रखना होगा। 60 रखोगे तो ये √3 कट के 3 आ जाएगा बाई 4, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब जैसे ही थीटा 60 रखोगे तो देखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि हमने जो थीटा 60 माना था बिल्कुल सही है। अब साइन 60 प्लस टेन 60 का वैल्यू आपको याद ही होगा, मान निकाल लेना आप। ये सब तो आता ही है। जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो, जो बिगिनर स्टूडेंट हो, बस आप एक कमेंट कर दो कहीं भी, यूट्यूब किसी वीडियो के नीचे या रिसेंट वीडियो के नीचे, इस तरह में कैलकुलेशन करा दो, मैं कैलकुलेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपको। बट पहले आप कमेंट तो करो पहले। क्वेश्चन नंबर 7, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 साल के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। देखो, उन दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग। आई फ्रेंड्स, मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूं, जो कि अगर देखा जाए तो यह तो मैंने आपको देख के लग रहा है इतना बड़ा एग्जाम में कैसे बनाएंगे, बट आप विश्वास करो, जो इस पे काम कर चुके उनको पता होगा बहुत इजी मेथड है। बस मुझे समझाने के लिए मैं पूरी डिटेल में लिखना पड़ा, बट आप एक बार जब समझ लोगे तो ये आप बिल्कुल आप इसे 10 सेकंड के अंदर बना पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, मेरा वादा। बस आप प्रैक्टिस करना, जैसे मैं बता रहा हूँ आप करते चलना। देखो 4 साल पहले कितना था, 4:5, तो आप 4:5 लिख दो। सेम चीज क्रॉस मेथड जो मैंने बताया था आपको, बट यहाँ पे याद रखना कि 4 साल पहले का जो भी आपका यहाँ एज निकलेगा 4 साल पहले का निकलेगा। 12 साल के बाद तो बीच में 12 लिख दो, कितना हो जाता है। अरे नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया। 4 साल पहले कितना होता तो 4:5, अब बोल रहा है 8 साल के बाद कितना हो गया तो 13। अब एक बात बताओ आप हमें, अगर हम बात करें इस उम्र की और इस उम्र की, इनके बीच में कितने साल का डिफरेंस होगा। तो एक बात देखो ना फ्रेंड्स, आप अगर हम इसको मान लेते हैं सेंटर, तो ये बंदा का 4 साल पहले, मान लो तो कोई बंदा है, इसका 4 साल पहले यहाँ पे कुछ रहा होगा, अब से 8 साल के बाद कुछ हो जाएगा।
इनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा? 12 साल का ना। बस यहाँ पे हम वही तो लिखते हैं, आयु का अंतर। आयु का अंतर, तो इनके बीच में हम देख रहे हैं दोनों के बीच का गैपिंग मेरा हो गया 12 साल का, तो हमने 12 साल लिख दिया। फिर वही करो आप, क्या, क्रॉस मेथड जो हमारा है सदाबहार। 13 चौका 52, 11 पचे 55, 55 में से 52 गया 3 सीधा। फिर इसके पास चलते हैं हम, 12 गुने 13 अब माइनस 11 गुने 12। अब आधे बच्चे ने क्या करेंगे, इसे गुना करने चले। कुछ नहीं बुआ, देखो आप 12 इसमें भी 12 इसमें भी कॉमन ले लो। 13 में से 11 गया 2, 12 दूना 24, सीधा पूरा गुना भाग करने में चल जाना आपको। जब कॉमन लेना सीखे हो तो यूज करो। तो 3 इकाई का मान हो गया 24, 1 इकाई का मान हो गया मेरा 8 साल। यह 1 इकाई का मेरा मान क्या हो गया? 8 साल। तो आप इसको ना गुना कर दो इसमें, तो 8 चौका 32। चार, आपको पता है नहीं ये रेशियो मेरा 4 साल पहले का है, तो 4 साल पहले के लोगों की आयु पहले हम निकाल रहे हैं। तो एक 4 यूनिट था, 1 यूनिट का मान निकला मेरा 8 साल, तो 4 8 है 32, दूसरे का 5 इकाई है तो 40। अब एक बात बताओ, इसका 4 साल पहले 32 था तो अभी कितना हो जाएगा? 36, कॉमन सेंस से। इसका 40 था तो हो जाएगा 44। अब बोल रहा है दोनों का योग बताओ भाई मेरे, तो 36 44 80 साल सीधा। यह तो हो गया एक प्रोसेस, जो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर लो तो 10 से 12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। विश्वास करो, आप प्रैक्टिस तो करो पहले सवाल पे। मैं वीडियो में बताऊंगा कि हमारे केवल आप मेरा 30 से 40 सेट बना लो, फिर आपको कोई भी प्रकाशन की सेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ही रिवीजन करो। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद सारी जगह से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। बस आप रोज 10 मिनट अपना टाइम दो, ऐसे मैं वीडियो में सारा डिस्कशन करूंगा इस सबसे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना या हमें मैसेज कर देना, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप कहीं भी। उस चीज को भी हम अपने वीडियो में जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसका मैं तरीका बताता हूं, इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखो फ्रेंड्स, एक बात बताओ आप हमें, क्वेश्चन यही था ना मेरा 7 नंबर, बोल रहा है दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा, यही बोल रहा है ना हमें। एक बात बताओ, इन दोनों का जो वर्तमान आयु होगा 4x प्लस 5x मतलब 9x, ठीक है। और ये वर्तमान आयु क्या होगा, ये 4 साल पहले इतना था तो 4 साल बाद मतलब दोनों का 8 साल हो जाएगा। मतलब इसका जो आयु होगा वो कहीं ना कहीं 9x प्लस 8 होगा। दिख रहा है ना, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं। इसका जो आयु होगा वो क्या होगा इसका, तो 4 साल पहले दोनों का आयु हो जाएगा 9x। चलो ठीक है, 4x प्लस 5x हो जाएगा इसका 9x, और 4 दोनों का 4 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 साल। मतलब इनका वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 8, 9x प्लस 8। तो अगर हम देखें, अगर इसका हम 8 गायब कर दे इनके आयु के योग में से, तो हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल 9 से कटेगा। देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एप्टीट्यूड है, समझने में भले टाइम लगेगा, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसको हैबिट में डालोगे, तो फिर आप बहुत सारे सवालों को विदाउट पेन कर सकते हो। तो देखो आप, तो हमने क्या देखा कि इसके ये तो ऑप्शन जो भी दे रखा है वर्तमान आयु का योग ही तो दे रखा है ना, क्योंकि पूछा ही वही है। और इस सवाल की मजबूरी है कि भाई इसी चारों में से तुम्हारा आंसर कोई एक होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आप क्या करना, इस ऑप्शन में से आप सब में से 8 घटाना और देखना कौन 9 का गुणज बचता है। तो अब 72 में से 8 घटाओगे बचेगा 64, जो कि 9 से शायद नहीं कटता, आपको पता होगा। 96 में से 8 घटाओगे तो आएगा 88, जो कि यह भी नहीं कटेगा भाई मेरे, किससे, 9 से। 80 में से 8 कटोगे आएगा 72, और 72 9 से कटता है क्योंकि 7 और 2 9 मिल रहा है मेरे, ठीक है, या तो फिर 9 8 72। 76 में से 8 घटाओगे तो आपको भी पता है कि 68 आएगा, आपको भी पता है कि 9 से नहीं कटता है। तो इस सवाल की यह मजबूरी है आंसर सी। तो मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, बट याद रखना एप्टीट्यूड ही आपका चेक किया जाता है एग्जामिनेशन में, आपका बेसिक नहीं। बेसिक से ही आप एप्टीट्यूड लगा सकते हो, यह भी जान लो। तो कोशिश करो आप एप्टीट्यूड लगाने का, ठीक है। चलिए कुछ समय यही पढ़ देता हूँ जो सामने, ये तो किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वह एबी बीसी और एसी भुजाओं को आर पी क्यू पे टच करता है,
तो दिया हुआ है क्यू 4.5, पीसी 5.5 और बी आर 6, तो एबीसी का परिमाप क्या होगा। अभी मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है आपको, बट जो लोग पढ़े होंगे वो इस सवाल को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बनाए होंगे बिना पढ़े हुए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होगा कि क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। जो लोग न देखे हैं आज इस तरह के सवाल को देख लो, मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, फिर आप भी विदाउट पेन बना पाओगे। ऐसे मैं इसका आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे पास सामने है कि जब भी ना ऐसा सवाल दे देवे कि भाई एक वृत्त है, त्रिभुज है, उसके अंदर वृत्त है और इस पे पॉइंट बैठा दे आर पी क्यू, कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी हो, ठीक है, तो और इसका मान दिया रहेगा, कहीं इसका कभी इसका कभी इसका देगा, तो आप कुछ मत करना। आप ये जो नंबर है 4.5, 5.5 और कितना जो भी नंबर दिया रहे, आप उन सबको जोड़ना और उसका क्या कर देना, डबल कर देना, ये आंसर हो जाएगा। जैसे 5 4 9 और 1 10, 6 कितना हो गया 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, आपका आंसर। समझ गया। ऐसा टर्म रहे तो आप सीधा कर देना। ऐसे मैं सोल्यूशन आपको करवा दे रहा हूं। देखो आपका फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फिगर हो गया। फिगर हो गया। अब हमारा क्या दे रखा है, ए आर का मान देखा था 4.5, ठीक है, सी क्यू का मान दिया था मेरा, नहीं आपका बी आर का मान दिया था 6, पीसी का मान दिया था 5.5 और ए क्यू का मान दिया था 4.5। देखो फ्रेंड्स, ट्रायंगल सर्किल का एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचो वृत्त पर तो वह दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो आप देखो तो फ्रेंड्स, अगर इसको बिंदु माने, इसको त्रिभुज माने, तो ये इसके लिए स्पर्श रेखा ही तो है। इसका मतलब पीसी बराबर हो जाएगा सी क्यू, और पीसी 5.5 तो सी क्यू भी 5.5। उसी तरह यहां से ये दो इस पे स्पर्श रेखा होगा तो यह 4.5 तो यह भी 4.5, यह 6 तो यह 6। आपने क्या देखा, डबल डबल ही तो हो रहा है ना। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो ये त्रिभुज का भुजा का योग ले लो, ये ले लो, ये तो जोड़ लो आप। नहीं तो आप क्या देख रहे हो, सभी नंबर का डबल डबल तो हो रहा है सब जगह, सीधा आप डबल कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9th क्वेश्चन था मेरा, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, जिनको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता हो वो जानते होंगे कि भाई काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। एबीसी का क्षमता कितना है 2 5 3, तो टोटल क्षमता कितना हो गया 10, 5 3 8 2 10। और ये लोग कितना समय में कर सकते हैं 27 दिन में। तो एक दिन में करेंगे 10 तो 27 दिन में करेंगे 270, मतलब वो जो काम है 270 है। अब बोल रहा है इस 270 काम को, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं, इस 270 काम को बी और सी से करवाना है। तो भाई बी और सी की क्षमता कितनी है 5 3, तो 8 हो गया। यह जो है निकलता हमारा एक दिन का क्षमता होता है, ठीक है। लेकिन इनको पूरा काम नहीं करने हैं, इनको इस टोटल काम का 4/9 करने हैं। 4/9 करोगे तो 9 3 27, 30 चौका 120, ठीक है। मतलब इनको 120 करना और एक दिन में करेंगे ये 8। आपको पता है 15 8 120, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 80 28 और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी सवाल देगा ना आपसे, जब भी देगा तो वो इसके साल के अंतर को ना मेंटेन करेगा। अगर यहाँ 3 साल का अंतर है तो यहाँ भी आपका 3 साल का ही अंतर होगा, है ना। यहाँ 3 साल का अंतर तो यहाँ भी 3 साल, यहाँ भी 3 साल होगा। अगर यहाँ 5 का अंतर होगा तो यहाँ 5 का होगा। तो आपको बोला कोई धन 3 साल में इतना हो जाता है 80 28 और 6 साल में कितना हो जाता है 12,042। एक बात बताओ, अगर 3 साल में इतना हुआ, 6 साल में इतना हुआ, इसका मतलब इसके बीच का गैपिंग कितने साल का हुआ 3 साल का। देखा आपने 3 साल यहाँ 3 साल यहाँ। मतलब इस तरह के सवाल में यहाँ का साल हमेशा साल के गैपिंग बराबर होगा। जब बराबर हो तब क्या करेंगे और मैं बताता हूँ आपको। जब बराबर हो तो कुछ नहीं करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। P/80 28 बराबर होगा इसका रेशियो 80/80 12,042। आप गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 53 52। लेकिन हमें पता है
कि इसको 30 से 40 सेकंड में करने के लिए हमें लगता है 20 सेकंड तो आपका ये ले लेगा, कैलकुलेशन फास्ट है फिर भी आपका, ठीक है। तो फिर इस कैलकुलेशन से कैसे बचते हो, तो इसका दूसरा तरीका देखो, मैंने अभी तुरंत आपको चर्चा किया था कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा नंबर पकड़ बनाना होगा, थोड़ा सा ऊपर लेवल में सोचना पड़ेगा, बचपना छोड़ना पड़ेगा। आप सीधे देखना यह इसका कितना गुना हो रहा है 3 साल में, तो आप देखोगे 8 दूना 16, तो 2 गुना तो हो नहीं रहा, मतलब 2 गुना से कम हो रहा है। 8 एकम 8, मतलब 1 गुना भी नहीं हो रहा। तो 2 और 1 के बीच में कितना होता है आप बताओ तो हमें, 2 और 1 के बीच में कितना हो जाएगा आप हमें बताओ, तो 1.5 होगा क्या बताओ तो। और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब 3/2 इसका करके देखो तो आपका 1242 आ जाएगा। इसका मतलब अगर यह धन 3 साल में यहाँ 3/2 हो रहा है, यहाँ 3/2 हो रहा है, उसका मतलब है इस धन का भी 3/2 होकर ये इतना हुआ होगा। तो P का 3/2 80 28, तो P बराबर हो जाएगा, आप निकालोगे 53 52। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ना 5 से 6 बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बस आप ये ऑनेस्टी से टेस्ट तो देते, इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि आप 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन बनाते हो, भेजते भी हो, है ना। बस एक जगह आप अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते हो, ऑनेस्टी नहीं दिखाते हो, या बोल सकते हो भूल जाते हो कि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। देखते तो बट आप लाइक नहीं करते हो। आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें एहसास दिलाती है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे फायदा ले रहे हो, और हम मोटिवेट होते हैं ताकि हर दिन आपके लिए टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो बना सके, ठीक है फ्रेंड। तो बस आप लाइक किया करो, कमेंट करो या ना करो, डिपेंड करता है आप पे, बट लाइक जरूर किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।